व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो आज की वीडियो बेसिकली हमारा लेक्चर नंबर 7 होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग फर्दर CSS के बॉक्स मॉडल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। बॉक्स मॉडल क्या होता है और किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। शॉर्ट रिमाइंडर दैट दी सीरीज आर स्पॉन्सर्ड बाय नॉइज़पा फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद DP वर्ल्ड कराची। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक मेंशन कर दिया, जो कि बॉक्स मॉडल सीरीज है, और दी सीरीज आर पावर्ड बाय नोट्स, जो कि बेसिकली हमारा चैनल होने वाला है। ठीक है, अब बॉक्स मॉडल सीरीज़ के थ्रू आप बेसिकली जो है वो पैडिंग को भी समझ सकते हैं, मार्जिन को भी समझ सकते हैं और बॉर्डर को भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पैडिंग, मार्जिन या बॉर्डर के कॉन्सेप्ट्स का नाम सीरीज़ में अगर आपने सुना होगा, तो अगेन ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम समझ रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ बॉक्स मॉडल। ठीक है, तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। और बॉक्स मॉडल को अगेन जब भी हम कोई भी कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम लर्न करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम ब्रेन में उसके एक पिक्चर बना लें। ठीक है, और थ्रू आउट द लाइफ हमारी जो है ना वही पिक्चर हमारे ब्रेन में घूम रही होती है उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि बॉक्स मॉडल को आप इस तरीके से एज्यूम करेंगे जिस तरीके से एक बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स होता है। ठीक है, अक्सर आपने वीडियोज़ देखी होंगी जिसके अंदर एक बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो आप यूँ एज्यूम करेंगे जो आपका कॉन्टेंट है, ये आपका मेन एलिमेंट है जो यहाँ पे रेड कलर में बॉक्स शो हो रहा है। ठीक है, उस कॉन्टेंट को मैं एक डब्बे में बंद कर दूंगा, तो ये मेरे पास जो आउटर आप ब्लू कलर में बॉक्स देख रहे हैं, ये मेरे पास पहला डब्बा होगा। इस डब्बे को हम पैडिंग बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये ब्लू कलर के डब्बे को जो है वो बढ़ाएंगे, मतलब इसके साइज़ की या विड्थ को इंक्रीज़ करेंगे, तो ये डब्बा भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये जो पहला डब्बा आपको नज़र आ रहा है वो बेसिकली कहलाता है पैडिंग। ठीक है, और इसी तरीके से अगेन अगर आप इस वाले जो ब्लू कलर के डब्बे को एक और डब्बे में बंद कर दें, तो बेसिकली आपका कहलाएगा बॉर्डर। ठीक है, और बॉर्डर को भी अगेन आप फर्दर किसी एक और डब्बे में बंद कर दें, तो आपके पास वो डब्बा जो कहलाएगा वो कहलाएगा मार्जिन। और अगेन ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स में जितने भी डब्बे मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, उसमें हमारे पास पैडिंग है, बॉर्डर है, मार्जिन है। ठीक है, तो अगेन समवॉट अगर लेट्स एज्यूम करो अगर किसी को आपका गिफ्ट ओपन करना है, गिफ्ट जो मेन गिफ्ट है आपके पास वो ये रेड कलर का पड़ा हुआ है। ठीक है, जो आपका मेन कंटेंट है। तो अगर किसी को आपका गिफ्ट ओपन करना है, तो पहले वो मार्जिन वाला बॉक्स खोलेगा, फिर बॉर्डर वाला बॉक्स खोलेगा, फिर पैडिंग वाला बॉक्स खोलेगा, तो उसके बाद जाकर उसे गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स हम लोग HTML में डिस्प्ले करवा रहे होते हैं हमारी साइट के ऊपर, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इन 3 बॉक्सेस के अंदर रैप हुए होते हैं, और इन 3 बॉक्सेस को हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम इनकी मोटाई को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बॉक्स को हम बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, ये हम अपनी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में देख रहे होंगे। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना वो ये है कि अगेन अगर लेट सपोज करो कि ये मार्जिन के डब्बे की बात कर रहा हूँ मैं, तो मार्जिन को अगर मैं टॉप साइड से इंक्रीज़ करूँगा, तो ये बेसिकली ये जो चीज़ है मेरी टॉप साइड कहलाएगी। इसी तरीके से अगर मैं इस साइड से इंक्रीज़ करूँगा तो ये लेफ्ट साइड कहलाएगी, अगर नीचे से इंक्रीज़ करूँगा तो ये मेरी बॉटम साइड कहलाएगी, और अगर मैं यहाँ से इंक्रीज़ करूँगा तो राइट साइड कहलाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको हम नाम दे देंगे मार्जिन टॉप, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम एंड मार्जिन राइट। ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट गोज़ विद बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर बॉटम एंड बॉटम राइट। ठीक है, और इसी तरीके से हम पैडिंग को भी सेम कॉन्सेप्ट के थ्रू लेके चलेंगे, पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग बॉटम एंड पैडिंग राइट। ठीक है, और उसके बाद जाकर हमारा मेन कंटेंट डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, तो ये बेसिक पिक्चर है जो मैं चाह रहा हूँ कि आप जब भी बॉक्स मॉडल सीरीज़ का नाम सुने तो आपके जहन में इस तरीके की पिक्चर बननी चाहिए कि एक गिफ्ट है जिसको हमने 3 डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर पैक किया हुआ। ठीक है, तो इस पॉइंट पे एज्यूम करता हूँ कि आपके जहन में बॉक्स मॉडल की पिक्चर बन गई होगी। इसी के साथ हम चलते हैं और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को चेंज करके अपने HTML के कॉन्टेंट को प्रॉपरली स्टाइल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। तो इसी के साथ हमारी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है, और यहाँ पर VS कोड के अंदर मैंने 2 फाइल्स क्रिएट की, एक हमारी HTML की फ़ाइल है और दूसरी बेसिकली मेरे पास स्टाइल शीट है। ठीक है, और अगर मेरी index.html में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर स्टाइल शीट प्रॉपरली लिंक की हुई है। ठीक है, और ज़्यादा HTML मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली मैंने एक डिव का कंटेनर बनाया हुआ है और उसके अंदर बेसिकली एक H1 की हेडिंग दी हुई है, और उस हेडिंग को बेसिकली मैंने नाम दिया हुआ है मेन गिफ्ट का। ठीक है, और मेन गिफ्ट को का नाम देने के मेन रीज़न ये है कि बेसिकली हम इसी को हम रैप कर रहे होंगे बिटवीन पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि इस गिफ्ट को हम 3 डिफरेंट बॉक्सेस में किस तरीके से रैप कर रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर डिव को इस्तेमाल करने का मेन रीज़न ये है कि बेसिकली मुझे इस हेडिंग को सेंटर में लेके आना था, तो मैंने इसको यहाँ पर डिव के कंटेंट में रैप कर दिया है। और अगर मेरी स्टाइल शीट में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली उस डिव के ऊपर मैंने कुछ स्टाइलिंग इंप्लीमेंट की है, और इस स्टाइलिंग का मेन मकसद ये है कि बेसिकली ये उस कंटेनर को बिल्कुल सेंटर में लेके आएगा। ठीक है, उस स्टाइलिंग पे अभी आपको फोकस करना जो है वो
ज़रूरी नहीं है। बस इसको आप इस तरीके से एज्यूम करें कि ये स्टाइलिंग मैंने इसलिए की है ताकि मैं उस कंटेनर को बिल्कुल सेंटर में लेकर आ सकूँ, ताकि मेरी हेडिंग बिल्कुल पेज के सेंटर में हो, ठीक है। और उस पॉइंट पे अगेन मैंने अपनी साइट को लाइव सर्वर में ओपन भी कर लिया। अगर मैं गूगल क्रोम पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेन गिफ्ट की हेडिंग आपको बिल्कुल पेज के सेंटर में नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन आप जो है अब इसकी जो बॉक्स मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बॉक्स मॉडल को समझने के लिए बेसिकली किसी भी ब्राउज़र के डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, जिनको हम लोग डेवलपर टूल्स ही बोल रहे होते हैं, उन टूल्स को इस्तेमाल करके भी आप उन 3 बॉक्सेस को के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरे पास पैडिंग है, मार्जिन है, बॉर्डर है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बेसिकली यहाँ पे जो 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं गूगल क्रोम के केस में, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप आएंगे। अगेन आपको यहाँ पर मोड टूल्स का ऑप्शन मिल रहा होगा और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपके पास डेवलपर टूल्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। और इसका अगेन शॉर्टकट की भी होती है और अगेन ये iOS के लिए डिफरेंट होती है और विंडोज़ के लिए डिफरेंट होती है, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अगेन मेरे पास एक पैन खुल जाएगा, ठीक है। और उस पैन के अंदर अगेन मेरे पास यहाँ पर सारे के सारे डेवलपर टूल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली सिंपल एलिमेंट्स पे क्लिक करना है और एलिमेंट्स पे क्लिक करने के बाद आपको जिस एलिमेंट के इर्द गिर्द जो है वो चेक करना है कि कितने मार्जिन है, कितनी पैडिंग है या कितना बॉर्डर है, तो आप उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डिफ को अगर जैसे ही मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो बेसिकली वो मेरे इस मेन कंटेंट को भी हाईलाइट कर रहा है। और इस डिफ को जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी H1 की हेडिंग मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। और इसके नीचे बेसिकली ये सारा आपको जो कोड है ये हमने नहीं लिखा, ये बेसिकली इंजेक्ट किया है हमारे लाइव सर्वर ने, तो इस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस H1 की एक एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे जो है वो बहुत सारा बड़ा सा बॉक्स नज़र आ जाएगा जिसमें सारे का सारा बॉक्स मॉडल आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ। अच्छा, इस बॉक्स मॉडल को डिस्प्ले करने का तरीका कि आप कंप्यूटर में आ जाएं ताकि आपको प्रॉपर जो है वैल्यूज नज़र आ जाएं। तो आपको कंप्यूटर के टैब में आना है और यहाँ पर आपको जो है वो इस एलिमेंट को पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप कंप्यूटर के टैब में आकर इसकी वैल्यूज़ को प्रॉपर देख सकते हैं कि ये मार्जिन आ रहा है, ये बॉर्डर है, ये पैडिंग है और उसके बाद ये आपका मेन कॉन्टेंट है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर जो है अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि आपको जो है वो चीज़ें प्रॉपरली क्लियर हो जाएँ, ठीक है। दैट्स मार्जिन, उसके बाद बॉर्डर है, उसके बाद पैडिंग और आपका ये मेन कंटेंट है, ठीक है। तो ये जो 3 डिफरेंट बॉक्सेस हैं अगेन ये आपको तमाम प्रोसेस में मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जैसे पैडिंग पे लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर कोई पैडिंग मौजूद नहीं, इसलिए कोई भी चीज़ हाईलाइट नहीं हो रही। सेम गोज़ विद द बॉर्डर, कोई भी बॉर्डर नहीं है तो बॉर्डर भी हाईलाइट नहीं हो रहा। लेकिन आप मार्जिन को देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको मार्जिन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। टॉप से भी नज़र आ रहा है और बॉटम से भी मार्जिन आपको नज़र आ रहा होगा हेडिंग के ऊपर, ठीक है। तो जब भी आप कभी भी कोई भी H1 का एलिमेंट डिस्प्ले करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उस पर मार्जिन अप्लाई हुआ होता है, टॉप से भी अप्लाई हो रहा होता है और बॉटम से भी अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तो इसको आप बेसिकली यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे अगेन हम एक काम करते हैं, कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करके देखते हैं ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम दोबारा आए तो अपने VS कोड के अंदर और हम एक काम करते हैं स्टाइल डॉट्स में आ जाते हैं और यहाँ पर मैं अपने H1 की हेडिंग को टारगेट कर लेता हूँ और लेट सपोज करें कि मैं जो है वो अब समवट बॉर्डर देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर डिफाइन करता हूँ और बॉर्डर अगेन हम सॉलिड टाइप का देना चाह रहे हैं और 1 पिक्सल जो है बॉर्डर की मोटाई होगी और मैं बॉर्डर का जो कलर है वो ब्लैक रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। और उस पॉइंट पे जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, सेव करते साथ ही आप यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके हेडिंग के इर्द गिर्द जो है वो एक अच्छा सा बॉर्डर डिस्प्ले हो चुका है जिसकी मोटाई 1 पिक्सल है और जिसका कलर जो है ब्लैक है, ठीक है। और अगेन आप मोटाई चेंज करना चाह रहे हैं तो अगर आप इसको 10 पिक्सल करके सेव करेंगे तो आपका बॉर्डर मोटा हो जाएगा। और इस पॉइंट पर अगेन आप जैसे बॉर्डर पे आके हाईलाइट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बॉर्डर आपका जो है वो सीरियसली प्रॉपर्ली जो है वो हाईलाइट हो रहा है और यहाँ पे बता भी रहा है कि 10 पिक्सल का बॉर्डर आपका टॉप से भी आ रहा है, 10 का लेफ्ट से भी आ रहा है, 10 का बॉटम से भी आ रहा है और 10 का यहाँ राइट से भी आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाऊं ताकि कुछ चीज़ें क्लियर नज़र आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट से भी 10 है, बॉटम से भी 10 है, राइट से भी 10 है और टॉप से भी 10 है, ठीक है। तो तमाम जगहों से हमारे पास 10 का बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। अगर समवट आप चाह रहे हैं कि आपका लेफ्ट या राइट साइड का बॉर्डर डिफरेंट हो या टॉप का बॉर्डर डिफरेंट हो तो उस केस में आप बॉर्डर की वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर सिंपली दूसरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है जिसके पास बॉर्डर बॉटम है, ठीक है। बॉर्डर बॉटम में आप दे सकते हैं कि बेसिकली जो है वो सॉलिड कलर का हो और 10 पिक्सल उसकी विड्थ हो, ठीक है। और लेट सपोज करें कि अब उसका कलर जो है वो हम चेंज कर लेते हैं, लेट सपोज करें कि ऑरेंज कर लेता हूँ और उसके बाद लेट सपोज करें जो बॉर्डर टॉप है मेरे पास, इसी तरीके से मेरे पास बॉर्डर टॉप होगा। टॉप से मेरे पास अगेन मैं सॉलिड ही देना चाह रहा हूँ और अगर हम इसको 20 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। और इसको कलर हम कर लेते हैं ब्लू, ठीक है। इस पॉइंट को सेव कर लें। सेव करने के साथ ही अगर आप क्रोम में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि टॉप से मेरे पास बॉर्डर आ चुका है जो कि 20 है, यहाँ पे वैल्यू भी नज़र आ रही होगी आपकी। और बॉटम से मैंने बॉर्डर दिया है वो 10 दिया हुआ है, ठीक है। और टॉप वाला जो बॉर्डर है वो ब्लू कलर में है और जो बॉटम वाला है वो ऑरेंज कलर में है, ठीक है। इसी तरीके से आप बॉर्डर लेफ्ट की प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से जो है वो कॉपी करके यहाँ पर डुप्लीकेट करूँ और यहाँ पर टॉप के बजाय मैं कर देता हूँ बॉर्डर लेफ़्ट और इसी तरीके से अगेन मैं यहाँ पे पेस्ट करके कर देता हूँ बॉर्डर
राइट, ठीक है, और इस पॉइंट पे बॉर्डर राइट को और कलर को चेंज कर लेते हैं। लेट सपोज करेंगे मैं इसको कर देता हूँ व्हीट, और इसको हम कुछ डिफरेंट कर लेते हैं। लेट सपोज करें पर्पल कर लेता हूँ, ठीक है। और उसको जैसे मैं सेव करवाऊंगा, सेव करते साथ ही मेरे पास लेफ्ट और राइट पे भी बॉर्डर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट पे भी मेरे पास बॉर्डर आ रहा है और राइट पे भी मेरे पास बॉर्डर आ रहा है जो कि 2020 पिक्सल्स का है, ठीक है। और यहाँ पे एक का कलर व्हीट है और एक का कलर मेरे पास पर्पल है, ठीक है। तो इस पॉइंट आपको बॉर्डर समझ में आ गया, ठीक है। तो आप जैसे बॉर्डर पे लेके आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका बॉर्डर प्रॉपरली यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है और मार्जिन भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको हाईलाइट होता नजर आ रहा होगा, ठीक है। एक चीज़ जो यहाँ पे आपको हाईलाइट नज़र नहीं आ रही है वो बेसिकली है पैडिंग, ठीक है। अगर आप देखें तो जैसे मैंने पैडिंग के ऊपर यहाँ पे रखा है माउस, तो पैडिंग मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो पैडिंग इज समवट के जो बेसिकली बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो गैप है वो बेसिकली पैडिंग कहलाता है, ठीक है। तो बॉर्डर और जो मेन कंटेंट है उसके बीच में जो गैप है वो क्या कहलाता है, पैडिंग, ठीक है। तो पैडिंग को इंक्रीज़ करने के लिए आपको अगर हर जगह से पैडिंग इक्वली इंक्रीज़ करनी है तो आप सिंपल पैडिंग को यहाँ पर लेट्स सपोज 20 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली बॉर्डर और आपका जो मेन कंटेंट है, जो मेन गिफ्ट है, उसके बीच में 20 पिक्सल का गैप जनरेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब अगर मैं पैडिंग पे लेकर हूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो पैडिंग है वो 20 पिक्सल हर जगह से इंक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर से बेसिकली जो है वो गैप बढ़ चुका है इस वाले बॉक्स का, ठीक है। और अगेन इसके अंदर भी अगर आप चाह रहे हैं कि मैं टॉप लेफ्ट राइट की वैल्यूज़ चेंज करूँ तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यू गाइस कैन डू दैट पैडिंग टॉप और टॉप 20, और लेट सपोज करें पैडिंग बॉटम जो है वो मैं दे रहा हूँ वो भी 20 दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में अगेन टॉप और बॉटम से आएगी, लेफ्ट और राइट से पैडिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ टॉप से पैडिंग है मेरे पास और बॉटम से पैडिंग है, लेफ्ट और राइट से नहीं है। तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। टॉप से 20 है और बॉटम से 20 है और लेफ्ट और राइट में देख सकते हैं कि कोई वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पर शो नहीं हो रही, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बॉक्स मॉडल का। और अगेन ये जो कॉन्सेप्ट है इट रिमेन्स सेम विद एवरी HTML एलिमेंट, ठीक है। हर HTML एलिमेंट के लिए कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं कि कुछ मार्जिन भी हमारे पास इंप्लीमेंट हुआ हुआ है, ठीक है। टॉप से भी इंप्लीमेंट हुआ हुआ है और बॉटम से भी इंप्लीमेंट हुआ हुआ है, ठीक है। लेफ्ट और राइट से 0 है तो आप चाहें तो मार्जिन को 0 भी कर सकते हैं या मार्जिन भी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आकर लेट सपोज करें करता हूँ मार्जिन, लेट सपोज करें लेफ्ट, और लेफ्ट से मैं लेट सपोज करें 50 पिक्सल दे रहा हूँ, ठीक है। या 50 पिक्सल में लेफ्ट से मार्जिन दे रहा हूँ और इस केस में अगर आप यहाँ आएँ तो अब आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे आप इस पर होवर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मार्जिन जो लेफ्ट साइड से इंप्लीमेंट हुआ है वो 50 पिक्सल इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। यहाँ पर वैसा आपको चेंज इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मार्जिन बाय डिफॉल्ट जो है पूरे एलिमेंट को मूव कर देता है ड्यूरिंग द पेज, ठीक है। यहाँ पे 50 पिक्सल है और टॉप से 21 है, तो आप चाहें तो इसको राइट से भी दे सकते हैं मार्जिन, टॉप से भी दे सकते हैं और बॉटम से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंडिंग ऑन योर सिनेरियो, इसको इस बॉक्स मॉडल को आप प्रॉपरली जो है वो हर HTML एलिमेंट के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है हर बॉक्स मॉडल का कि बॉक्स मॉडल बेसिकली होता क्या है, ठीक है। और ये सेम सिनेरियो आप बेसिकली किसी भी एलिमेंट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल कंक्लूजन है कि बॉक्स मॉडल सीज में क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अगेन हर बॉक्स मॉडल की जो है ना वो बॉर्डर, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिपेंडिंग ऑन आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट में मेरे नज़दीक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये बेसिक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जाएँ और इस प्रॉपर्टीज़ को जो है ना वो 1 बाय 1 करके अपने हिसाब से चेंज करके देखें, ताकि जो है वो आपको इस कॉन्सेप्ट को आप प्रॉपर्ली एब्जॉर्व कर सकें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। इफ़ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।